Hello bachchon, let's read this question. It said that from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center of the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? नीट फर्स्ट पार्ट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, ये एक डिस्क हमने लिया हुआ है और इस डिस्क का एक्सिस के अबाउट, ये जो सेंटर से एक्सिस जा रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ओ बोल देता हूँ। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। एम मास है और आर रेडियस है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से कुछ पार्ट यहाँ से डायमीटर, आर का मतलब रेडियस हो गया r/2, तो r/2 रेडियस का पार्ट यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो जिस पार्ट को हम कट करेंगे उसका जो इफेक्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर इसका एज्यूम कर लेता हूँ आई डैश। तो आई डैश का हम कैलकुलेशन करेंगे सेपरेटली और फिर लास्ट में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा आई नॉट माइनस आई डैश। ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया इसको सॉल्व करने का। आई डैश का है सारा कैलकुलेशन, तो आई डैश का कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। आई डैश के बारे में अगर बात करें तो आई डैश के लिए जो मास होगा पहले वो हमें निकालना पड़ेगा। तो आई डैश का जो मास है, इस पार्ट का जो मास है उसको मैं एम डैश लिख देता हूँ। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी की हेल्प से। कंप्लीट डिस्क का डेंसिटी इक्वल टू स्मॉल पार्ट का r/2 पार्ट का डेंसिटी। तो वो हो जाएगा मास अपॉन एरिया। एरिया है डिस्क का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एम डैश है डिवाइड बाय पाई r/2 स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग एम डैश विल बी इक्वल टू m/4। तो जिस पार्ट को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसका मास पता लग गया हमें m/4। अब इस पार्ट के लिए फॉर्मूला सिंपल है, हाफ एम आर स्क्वायर, और मास हमें पता लग गया, रेडियस भी पता है। पर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो हाफ एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है वो तो सेंटर का है और हमें ओ एक्सिस का वोट निकालना है। तो ओ डैश और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है उससे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। सो आई अबाउट ओ विल बी आई ओ डैश प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, आई ओ डैश हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, ये हो गया आई ओ डैश, मतलब ओ डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ओ के अबाउट हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो r/2 है, मास जो होगा वो है m/4, डिस्टेंस है r/2 स्क्वायर। इस टाइप से हम आई ओ डैश कैलकुलेट आई अबाउट ओ निकाल लेंगे m डैश मास के लिए। तो ये सॉल्व करके इधर आ जाएगा 3/32 mr स्क्वायर। बस अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करके उससे आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 माइनस 3mr² / 32। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर विल बी 13mr² डिवाइड बाय 32। तो इस टाइप से रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा हमें। सो हियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।